गायब हुई ट्रेन का रहस्य। साल 2026 की एक ठंडी रात थी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ थी। रात के ठीक 9 बजे दिल्ली से मुंबई जाने वाली सुपर एक्सप्रेस अपने तय समय पर रवाना होने वाली थी। ट्रेन में लगभग 500 यात्री सवार थे। उन्हीं यात्रियों में 16 वर्षीय आर्यन, उसकी 10 वर्षीय छोटी बहन रिया, पिता राहुल और मां पूजा भी थे। आर्यन एक समझदार और साहसी लड़का था, जबकि रिया बहुत चंचल और मासूम थी। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से निकल गई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। लोग खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे और अपने सफर का आनंद ले रहे थे। समय बीतता गया। रात के करीब 1 बजे अधिकांश यात्री सो चुके थे, लेकिन आर्यन की आंखों में नींद नहीं थी। वह खिड़की से बाहर गुजरते पहाड़ों और जंगलों को देख रहा था। तभी ट्रेन एक विशाल पहाड़ी सुरंग के सामने पहुंची। यह सुरंग लगभग 10 किलोमीटर लंबी थी। जैसे ही ट्रेन सुरंग के अंदर गई, अचानक पूरी ट्रेन की बिजली चली गई। पूरी ट्रेन अंधेरे में डूब गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। रिया डरकर रोने लगी। पूजा ने उसे गले से लगा लिया। राहुल यात्रियों को शांत कराने की कोशिश करने लगे। करीब 20 सेकंड बाद बिजली वापस आ गई, लेकिन जब लोगों ने खिड़कियों के बाहर देखा तो सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। बाहर का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। न कोई शहर, न कोई गांव, न कोई सड़क, सिर्फ घना जंगल, ऊंचे पहाड़ और हर तरफ फैला हुआ सन्नाटा। ड्राइवर ने तुरंत ट्रेन रोक दी। रेलवे कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मोबाइल फोन में नेटवर्क नहीं था। जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था। सुबह होने का इंतजार किया गया। सुबह होते ही कुछ लोग मदद की तलाश में निकल पड़े। आर्यन भी अपने पिता राहुल और कुछ यात्रियों के साथ जंगल की तरफ चल पड़ा। घंटों चलने के बाद भी उन्हें कोई इंसान नहीं मिला। लेकिन अचानक घने जंगल के बीच उन्हें एक पुराना रेलवे स्टेशन दिखाई दिया। स्टेशन के जंग लगे बोर्ड पर लिखा था, सूर्यनगर स्टेशन। सभी लोग हैरान रह गए। आर्यन ने कभी इस स्टेशन का नाम नहीं सुना था। वे लोग स्टेशन के अंदर गए। पूरा स्टेशन वीरान था। टूटे हुए दरवाजे, जंग लगी कुर्सियां और हर तरफ धूल जमा हुई थी। आर्यन को स्टेशन मास्टर का कमरा दिखाई दिया। वह धीरे धीरे अंदर गया। कमरे के अंदर एक पुरानी मेज पर धूल से ढकी एक डायरी रखी थी। उस डायरी पर लिखा था 1986। आर्यन ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वह भी उसी ट्रेन से यहाँ पहुंच चुका है जिससे हम 40 साल पहले पहुंचे थे। यह पढ़ते ही सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। डायरी में लिखा था कि साल 1986 में भी एक ट्रेन इसी सुरंग से गुजरते समय गायब हो गई थी। उसके यात्री इस रहस्यमय इलाके में फंस गए थे और वे कभी वापस नहीं जा सके। आर्यन ने पूरी डायरी पढ़ी। डायरी में एक नक्शा भी बना हुआ था। उस नक्शे में एक छिपी हुई बस्ती का रास्ता दिखाया गया था। आर्यन और उसके साथियों ने उस बस्ती को खोजने का फैसला किया। घंटों तक घने जंगल, पहाड़ों और खतरनाक रास्तों से गुजरने के बाद उन्हें कुछ लोग दिखाई दिए। वे सभी बूढ़े थे। उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आया। उसने आर्यन को देखकर कहा, तो एक और ट्रेन यहाँ पहुंच गई। यह सुनकर सभी लोग डर गए। बुजुर्ग ने उन्हें अपनी बस्ती में चलने को कहा। वहां पहुंचकर आर्यन और उसके साथियों ने देखा कि जंगल के बीच एक छोटी सी बस्ती बसी हुई थी। वहां रहने वाले सभी लोग उसी 1986 वाली ट्रेन के यात्री थे। उन्होंने बताया कि यह कोई जादुई जगह नहीं है। यह पहाड़ों के बीच छिपा हुआ एक ऐसा इलाका है जहां से बाहर निकलने का रास्ता लगभग असंभव है। लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि एक पुरानी रेलवे सुरंग कभी इस जगह से बाहर निकलती थी। हालांकि वह सुरंग कई साल पहले बंद हो चुकी थी। आर्यन ने फैसला किया कि वह उस सुरंग को खोजेगा। अगले कई दिनों तक वह पुराने नक्शों, रेलवे ट्रैक और सुरंगों की जांच करता रहा। आखिरकार उसे एक पुरानी और बंद सुरंग का पता चल गया। लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें घने जंगलों, खतरनाक पहाड़ों और एक टूटे हुए रेलवे पुल को पार करना था। पूरा समूह यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा आसान नहीं थी। कई लोग घायल हुए। तेज हवाओं और बारिश ने मुश्किलें और बढ़ा दीं। जब वे टूटे हुए रेलवे पुल तक पहुंचे तो सभी के होश उड़ गए। पुल कभी भी गिर सकता था, लेकिन उनके पास दूसरा रास्ता नहीं था। आर्यन सबसे पहले पुल पर चला। धीरे धीरे बाकी लोग भी उसके पीछे चलने लगे। पुल जोर जोर से हिल रहा था। कुछ लकड़ियां टूटकर नीचे गहरी खाई में गिर गईं।
लेकिन आखिरकार वे सभी पुल पार करने में सफल हो गए। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद वे उस पुरानी सुरंग तक पहुंच गए, लेकिन सुरंग का रास्ता बड़े बड़े पत्थरों से बंद था। अब उनके पास केवल एक ही विकल्प था, रास्ता साफ करना। कई घंटों तक सभी लोगों ने मिलकर पत्थर हटाए। आर्यन लगातार काम करता रहा। अचानक एक बड़ा पत्थर हट गया, और उसी पल सुरंग के दूसरी तरफ से तेज धूप की किरण अंदर आई। सभी लोग खुशी से चिल्लाने लगे। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर बाकी रास्ता भी साफ कर दिया। कुछ देर बाद वे सभी सुरंग से बाहर निकल आए। वे आखिरकार वापस सभ्यता में पहुंच चुके थे, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जब बचाव दल वहां पहुंचा, तो उन्होंने बताया कि ट्रेन को गायब हुए पूरे 6 महीने हो चुके थे। आर्यन और बाकी यात्रियों के लिए केवल 7 दिन बीते थे, लेकिन बाहरी दुनिया में आधा साल गुजर चुका था। यह सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। कुछ दिनों बाद आर्यन और उसका परिवार अपने घर वापस लौट आया। उनका भव्य स्वागत किया गया, लेकिन आर्यन के मन में अभी भी कई सवाल थे। एक रात टीवी पर समाचार देखते समय उसने एक खबर देखी। समाचार में बताया जा रहा था कि उसी पहाड़ी इलाके में एक बार फिर अजीब गतिविधियां देखी गई है। उसी समय स्क्रीन पर उस रहस्यमय सुरंग की तस्वीर दिखाई गई। घने कोहरे के बीच अचानक सुरंग के अंदर से एक तेज रोशनी चमकी, और कई सालों से बंद पड़ा रेलवे सिग्नल अपने आप लाल से हरा हो गया। आर्यन ने डर से टीवी की तरफ देखा। कहानी यही खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि शायद वह रहस्यमय सुरंग फिर से किसी नई ट्रेन का इंतजार कर रही थी।